वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो पैसे हम किसी को उधार देते हैं तो उन पर मिलने वाली जो हमें अतिरिक्त धनराशि है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं और उसे क्या कहा जाता है। तो आइए देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई एसआई भी कहा जाता है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, आज हम उन चीजों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले होता है मूलधन। जो मूलधन होता है उसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है, इसलिए उसे हम पी से लिखते हैं। इसके बाद आता है दर। दर को आर से लिखा जाता है जिसे रेट कहा जाता है। इसके बाद आता है समय। समय को टी से लिखते हैं जिसे टाइम कहा जाता है। और इसके बाद एसआई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन, दर और समय में क्या संबंध होता है वो हम देखेंगे। अगर हम कहें कि एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी, इसका मतलब मूलधन, दर और समय का जो प्रोडक्ट है, जो तीनों का गुणनफल होगा, अगर उसको हम 100 से भाग कर दें, तो वो हमारे एसआई सिंपल इंटरेस्ट या फिर हम कहें साधारण ब्याज के बराबर होगा। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहेंगे हम? साधारण ब्याज। तो ये हमारे एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बराबर होगा। या फिर हम इसे एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को 100 गुना कर दिया जाए, यदि साधारण ब्याज को 100 गुना कर दिया जाए तो वो हमेशा मूलधन, दर और समय के गुणनफल के बराबर होगा। इसे हम अच्छे से समझेंगे और इसके अलावा और भी चीजों को जानेंगे। तो इसी सूत्र को ध्यान में रखकर हम यहां सबसे पहले मूलधन, फिर उसके बाद दर और उसके बाद समय के लिए भी सूत्र बनाएंगे कि वो सूत्र क्या होंगे। तो देखिए, अगर हम लिखते हैं एस आई इंटू 100 बराबर होगा हमारा P इंटू आर इंटू टी के। अब अगर हमें P की जरूरत हो, प्रिंसिपल, अगर हमें किसी सवाल में ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो हम उसमें मूलधन कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहां पर एस आई और इंटू 100 है तो इसे हम लिखेंगे एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में है आर इंटू टी, ये इधर जाकर डिवाइड में आ जाएंगे तो इसे हम क्या लिख देंगे यहां पर आर इंटू टी। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी सवाल में मूलधन को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र, अगर हमें किसी सवाल में दर ना दी हुई हो तो हम दर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या होगा, दर निकालने के लिए R इज इक्वल्स टू एस आई, यहीं से निकालेंगे ये चीज में हम R हमें निकालना है तो एस आई इंटू 100 हम यहां लिखेंगे एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर R को छोड़कर P इंटू टी को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहां पर P इंटू टी डिवाइड में आ जाएगा और ये हमारा R रेट का सूत्र बन जाएगा। इसे हम अच्छे से समझ लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी सवाल में P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, लेकिन यदि हमें T नहीं दिया हुआ तो हम T कैसे निकालेंगे? T निकालने के लिए T इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई, तो हम यहां क्या करेंगे, अब हमें P और R को डिवाइड में लेकर जाना होगा तो P इंटू R। तो यहां हमने देखा कि एक ही फॉर्मूले की हेल्प से हमने तीनों सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो उसके अलावा हमें यदि मूलधन पूछता है तो हम इस सूत्र को काम में लेंगे, अगर हमसे दर पूछी जाए तो हम ये सूत्र काम में लेंगे और अगर हमें समय पूछा जाता है
तो हम इस सूत्र को काम में ले सकते हैं। यहां हम देखते हैं मूलधन, हमने देखा कि मूलधन को P से डिनोट करते हैं और ब्याज को हम SI कहते हैं। तो यहाँ पर मूलधन और जो ब्याज है, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्र धन बनाते हैं। मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है, जिसे हम A से लिखेंगे, इसलिए A इज इक्वल टू P प्लस SI होगा। तो अगर हम जब भी कभी हमें मिश्र धन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे और उसमें मूलधन को जोड़ देंगे। तो ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त राशि होगी उसे मिश्र धन कहा जाएगा। तो इसी के लिए अब एक नया मेथड और देखते हैं हम, कि यदि हमें SI को ही कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से उसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, जो मूलधन है उसे हम हमेशा ही 100% मानेंगे। जो हमारा मूलधन होता है वो हमारा 100% होता है। तो SI क्या होगा, SI के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था P इंटू R इंटू T एंड डिवाइडेड बाई 100। इतना हम जानते हैं कि यदि हम किसी में 100 से डिवाइड करें तो इसका मतलब होता है कि हम उसका परसेंट निकाल रहे हैं। 100 से डिवाइड का मतलब है परसेंट निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह मान सकते हैं इसे, SI इज इक्वल टू P इंटू RT। यहां पर जो रेट और जो टाइम दिया हुआ है, अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बन जाएगा RT, और 100 जो डिवाइड में था उसे हम परसेंट लिख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा SI होगा वो प्रिंसिपल का, जो हमारा SI होगा वो हमारे प्रिंसिपल का RT% होगा। इसलिए हम जब भी कभी SI निकालते हैं तो हमें उसके लिए प्रिंसिपल का RT% निकालना होगा। इसे हम एक एग्जांपल की तरह देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए हैं, जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 1000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हमें बैंक में इन पैसों को जमा कराते हैं 5% ब्याज दर से, 5% की ब्याज दर है जो वार्षिक है। यहां एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो ब्याज दर है वो कैसी दी हुई है, इस पर हमेशा ध्यान रखना होगा हमें। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा R हो गया। और टाइम, टाइम की बात करें तो टाइम हमें 2 साल दिया हुआ है, 2 ईयर। अब इसके बाद हमें SI कैलकुलेट करना है। अगर हम पुराने मेथड से करें तो वो कैसे होगा, तो हमें क्या करना होगा, SI इज इक्वल्स टू सबसे पहले P इंटू R इंटू T एंड डिवाइडेड बाई 100। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। SI इज इक्वल्स टू P प्रिंसिपल है 1000 मल्टीप्लाई R है हमारी 5 एंड मल्टीप्लाई T है हमारा 2 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 100। तो एक 0 से एक 0 और दूसरी 0 से दूसरी 0 काटेंगे। अब इसके बाद SI हमारा बन जाएगा, SI इज इक्वल टू 5 to the 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो इस तरह से हमारा SI जो है वो 100 निकल कर आ गया है। अगर हम इसी SI को इस फॉर्मूले से निकालें तब क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, SI इज इक्वल टू सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 1000 मल्टीप्लाई RT%। हमें क्या करना है, R और T का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 मल्टीप्लाई 2 10%। तो इसका 10% निकालना है हमें, बस 10%। तो क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 और यहां पर ये डायरेक्ट 100। तो हमारा SI निकल कर आ चुका है। अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले को भी काम में ले सकते हैं। तो इसीलिए इस लॉन्ग मेथड से बचने की बजाय हम यहां पर इस शॉर्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मूलधन जो हमारा है वो हमेशा 100% होता है और SI जो है वो प्रिंसिपल का RT% होता है। तो इसी के बारे में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है P इज इक्वल टू 1000। हमें प्रिंसिपल जो मूलधन है वो हमें 1000 रुपए दिया हुआ है। जो रेट है, रेट हमें दी हुई है 20% वार्षिक।
इसका मतलब है हमें एक साल में 20% मिलता है। वार्षिक का मतलब है एक साल, और यहाँ पर परसेंट का मतलब है हमारा जो मूलधन है उसका 20% हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसी रेट से, इसी दर से हमें 4 साल का ब्याज निकालना है। लेकिन सवाल में पूछा गया है ए, हमें अमाउंट निकालना होगा, और अमाउंट कहा जाता है मिश्र धन को। मिश्र धन निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो हमें ए निकालने के लिए एस आई की जरूरत होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एस आई कैलकुलेट करेंगे। तो एस आई निकालने के लिए एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर टी परसेंट। हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जो हमारा आर टी है, आर टी, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 4 80%। तो हम क्या करेंगे, एस आई इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 1000 मल्टीप्लाई 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और इसके बाद एस आई इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 10 800, और ये हमारा एस आई जो है वो 800 आ जाएगा। ये हमारा एस आई 800 निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद हमसे कहा जाए कि हमें अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई करना था हमें। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 1000, ये हो जाएगा 1000 प्लस 800, देन अमाउंट हो जाएगा हमारा 1800, ये हो जाएगा हमारा 1800 रुपए। तो इस तरह से हमें अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, और एसआई निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। तो हम इसी को आगे भी यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं इससे। अब हम यहां ध्यान देते हैं, यहां पर P हमें दिया हुआ है 2000, और रेट जो है R दिया हुआ है 6%। लेकिन हमने यहां देखा जो 6% है वो 6 मंथ के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमें रेट 6, जो हमारी दर है 6%, वो हमें 6 महीने के लिए दी हुई है। अब लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, इसे आप चाहे नोट कर सकते हैं, जो रेट कॉमा टाइम दोनों का जो यूनिट है, दोनों की जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। अगर हमें दोनों की इकाई अलग अलग दी हुई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की इकाई को समान करेंगे। तो हम यहां एक काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो रेट को वार्षिक बना सकते हैं, या फिर हम क्या करें, टाइम को महीने में बदल सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है 6 महीने के लिए, यहां पर एक साल में 6 महीने के अगर हम जोड़े बनाए तो 2 जोड़े बनते हैं, इसलिए हम टाइम को क्या कर सकते हैं, दोगुना अगर करते हैं तो वो महीने में बदल जाएगा। किसके पेयर में, यहां पर जो जोड़े बनेंगे, जो पेयर होंगे वो 6 मंथ का पेयर होगा। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आई है 6, 3 इयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 जो वैल्यू मिली है वो होगी मंथ्स में। लेकिन यहां पर जो 3 साल में 6 महीने के जो जोड़े होंगे वो 6 बनेंगे। इसलिए हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। हमें क्या चाहिए, एस आई निकालना होगा पहले। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर टी परसेंट। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू पी है हमारा 2000 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 6, और यहां पर टी भी 6 दिया हुआ है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36%, 36 और ये परसेंट, एंड डिवाइडेड बाई, अब परसेंट के सिंबल को हम यहां से हटा देंगे, ये हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसके बाद 36 का दोगुना करेंगे, ये हो जाएगा 72, और उसके बाद 0, 720। तो ये हमारा हो जाएगा एस आई, ये हमने एस आई निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, और इस ए को कैलकुलेट करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ए इज इक्वल टू 2000 प्लस 720 इज इक्वल टू 2720।
ये हमारा ए हो जाएगा। इस तरह से हम ए को कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो ये मेथड भी हम अच्छे से याद रखेंगे कि हमें SI दिया हुआ है, या फिर मेन इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये होगी कि हमें जो रेट और जो टाइम दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से नोट कर लें, जो हमें रेट और जो टाइम दिया हुआ है उन दोनों की जो इकाई है, इकाई को यूनिट कहेंगे, जो दोनों की यूनिट है वो हमारे लिए सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर यूनिट सेम नहीं दी हुई है तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहां पर हमें एक सवाल दिया हुआ है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है 400 रुपए, हमारा मूलधन 400 रुपए है, जो हमारी दर है वो दी हुई है 3.65% ईयरली, एनुअल है ये। यहां पर हमें दर जो है वो 3.65% वार्षिक दी हुई है, और जो हमारा समय है वो 150 दिन 150 डेज का दिया हुआ है। हमने अभी पिछले सवाल में देखा था कि हमें क्या करना होगा, आर और टी दोनों को सेम करना होगा। तो यहाँ पर ये वार्षिक दिया हुआ है और ये दिनों में, तो हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो हम इसमें सबसे आसान जो हमारे लिए होगा वो ये है कि हम समय को वार्षिक बनाएंगे। तो समय को वार्षिक बनाने के लिए एक बात हम ध्यान रखेंगे कि जो एक साल का समय होता है, एक साल के समय में 365 दिन होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 150 जो हमें 150 दिन यहाँ दिए हुए हैं, अगर इसमें हम 365 से भाग दे दें तो ये हमारा वार्षिक हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, जो हमारा समय है 150 बटे 365 और ये हो जाएगा वार्षिक। इसे हम वार्षिक कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां से ए कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें SI निकालना होगा। SI के लिए वही फॉर्मूला काम मिलेंगे, SI इज इक्वल्स टू P इंटू RT %। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर हमें प्रिंसिपल चाहिए, ये हो जाएगा 400। हम यहां लिखेंगे SI इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई, R कितना दिया हुआ है 3 इंटू 6 5, और इसके बाद ये हमारा T है। तो RT % हमें कंप्लीट करना है, तो इनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हम इसे लिख देंगे 3.65% है, तो 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 365। अब एक चीज और, यहां पर जो हमारी रेट थी वो 3.65 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट अगर हटाते हैं तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा 365। इस 365 को 365 से कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद ये 2 0 से ये 2 0 काट दी जाएंगी। अब इसके बाद इसे हम किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 150 एंड डिवाइडेड बाई 100। अब इसके बाद यहां पर 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। अब उसके आगे हम करेंगे 2 से इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 5, और 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ऐसा ही हमारा निकल कर आएगा SI इज इक्वल्स टू 5 से ये कटेगा 3 बार और ये हो जाएगा 6। तो ऐसा ही हमारा कितना हो गया, 6 हो चुका है। अब यहां पर हम देखेंगे जो हमारा P था वो 400 है, ऐसा ही हम निकाल चुके हैं, तो A को कैलकुलेट कर देते हैं। A इज इक्वल्स टू P प्लस SI, और ये हो जाएगा हमारा कितना मिलकर, A इज इक्वल्स टू 400 प्लस 6 एंड कंप्लीट होगा 406। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन में भी जो हमारी अमाउंट है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर भी जो चीज ध्यान देने लायक थी वो ये है कि आपको क्या करना है, रेट और टाइम की जो इकाई है उसे एक समान बनाना होगा। तो अब हम एक आगे रेट और टाइम की इकाई में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए हम जानेंगे कि यहां पर हम रेट और टाइम को एक समान कैसे बना सकते हैं। अगर हमें कभी रेट वार्षिक दी हुई है या फिर टाइम हमें
महीनों में दिया हुआ है तो उसे हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। यदि समय दिनों में दिया हुआ हो तो यदि हमें जो सवाल दिया हुआ है और उसका जो समय है वो दिन में दिया हुआ है तो हम उसे वर्ष में कैसे बदलेंगे। वर्ष में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर उस संख्या में 365 से भाग देंगे हम। अगर हम 365 से भाग देते हैं तो जो हमारा समय है वो वार्षिक हो जाएगा, वो वर्ष में बदल जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर मैं कुछ संख्याएं लिखने वाला हूं, कुछ दिनों की जो संख्या है वो आप ध्यान रख सकते हो जिन्हें वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करोगे। तो वो कुछ इस तरह से होंगी। मान लीजिए अगर 73 डेज की बात की जाए, 73 डेज को अगर हम देखें तो 73 एंड डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल्स टू 1/5 डेज। यहां पर हो जाएगा 1/5 ईयर्स। अब इसके बाद यदि हम बात करें 146 डिवाइडेड बाय 365 और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 ईयर। अब इसके बाद और हम आगे बात करें तो यहां पर हो जाएगा 219 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल्स टू 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे आता है नंबर 4, 292 एंड डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। और इसके बाद लास्ट है आपका, यदि 365 दिन हमें पहले से ही दिए हुए हों तो उन्हें हम अगर 365 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ईयर, जिसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, पहले 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 ईयर। इस तरह से अगर हम चाहें तो दिनों को साल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर यदि हमें जो दिया हुआ समय है अगर वो महीने में दिया हुआ है तो उसे हम कैसे करेंगे उस बात पर भी ध्यान देंगे। तो देखिए यहां ध्यान देंगे, यदि समय महीनों में दिया हुआ हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग देंगे। हम 12 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे, यदि हमें समय जो है 3 महीने का दिया हुआ हो तो 3 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3 एंड डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4 ईयर। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, यदि हमें जो टाइम है वो 6 मंथ्स का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 एंड डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1/2 ईयर। अब इसके बाद यदि हमें जो समय है वो 9 मंथ्स का दिया हुआ है तो इसके बाद हम उसे बदलकर इसमें लिख देंगे 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 3/4 ईयर्स। और लास्ट है हमारा, यदि हमें जो समय है वो 12 मंथ्स का दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने ही होते हैं और हमें 12 महीने का ही समय दिया हुआ है तो हम उसे कंप्लीट 1 ईयर में चेंज करके लिख देंगे 1 ईयर। तो इस तरह से हमें अगर समय को महीने या दिनों में दिया हुआ हो तो हम उसे 365 और 12 से भाग देकर वर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी नियम को अच्छे से ध्यान रखना और यहाँ पर दिए हुए जो दोनों नोट्स हैं उनको भी अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप इस पर थोड़ा और भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप SI निकालने में परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू।